हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 2 फरवरी का। और अगले ट्रेडिंग सेशन के कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ हाईली वेटेड स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के हैं उसके इंपॉर्टेंस लेवल्स भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पर, तो इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में किया क्या है ये ध्यान से देखिए। ये ऑल टाइम हाई था 22,122 का। उस पॉइंट पर जाकर निफ्टी ने एक बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ये बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये जो है ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। ये अप ट्रेंड में है इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। और इसको देखिएगा तो ये 200 EMA पर सपोर्ट ले रहा है, मतलब 200 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसने देखिए यहीं पर इन्वर्टर हैमर बनाकर फॉल कर गया है। तो नेक्स्ट डे के लिए अगर प्लान करना है तो अगर फिबोनाची से देखें तो फिबोनाची का लेवल जो है ये 22,000 मतलब 22,000 के करीब ये 0.618 का लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। इस पॉइंट पे अगर आया निफ्टी तो यहाँ से सेलिंग का एक पॉइंट प्लान किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है ये ऑल टाइम हाई, यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर हाईली रिस्की ट्रेडर यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ऑल टाइम हाई पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी कुछ देर भी, मतलब कि उसको सस्टेन करने दीजिएगा लगभग 5 10 10 15 मिनट वहाँ पर सस्टेन अगर करता है निफ्टी, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है उसके बाद ऊपर मूव करता है तो सेल का पोजीशन काट कर और बाई का पोजीशन बना लीजिएगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर गया निफ्टी तो ये रुकेगा नहीं, फिर लगभग 100 पॉइंट का मूव दे ही देगा ये, क्योंकि सब लोग का स्टॉप लॉस जो है हिट करेगा। और अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन पर आकर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर बाई अप कर सकते हैं। तो निफ्टी में आप ये ध्यान रखिएगा। और बात किया जाए बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये 20 EMA का 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया है। ये ट्राई तो किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में निकलने का ऊपर, लेकिन इसने क्लोजिंग जो है 20 EMA के नीचे लाकर कर दिया। और एक लेवल ये भी ध्यान रखिए, ये पॉइंट को यहाँ पर दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी, दिसंबर से जनवरी इस पॉइंट के ऊपर 46,500 का मान लीजिए लेवल, 46,500 का लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा था। और इसने जैसे ही नीचे क्लोजिंग की, ये देखिए पहला रिजेक्शन यहाँ, दूसरा रिजेक्शन यहाँ, तीसरा इस बार यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है ये बैंक निफ्टी। तो फिलहाल तो ये वीक दिख रहा है और 20 EMA के नीचे भी इसने क्लोजिंग कर दी है। तो अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम चले, 15 मिनट का ले लीजिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गया है। ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए एक बार, दो बार और तीसरे बार, ये तीसरे बार ये 200 EMA पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने सपोर्ट लिया है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर का मूवमेंट शो किया तो यहाँ से बाई का प्लान करेंगे। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो नीचे अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये इस पॉइंट पर देखिए, ये एक यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड बार, तीसरा बार ये ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो नीचे में ज़्यादा मूवमेंट अब सब नहीं है। ये 45,700 के नीचे सस्टेन अगर कर रहा है तो उसके बाद ये नीचे का मूवमेंट बनेगा। इसलिए यहाँ से सेल का प्लान मत कीजिएगा। सेल का प्लान ऑल्ट यहाँ पर 46,800 के पास कीजिएगा। नहीं तो ये देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर 47,100 मतलब 47,100 का लेवल, 47,100 के लेवल के पास अगर बैंक निफ्टी आता है और यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाता है, बेरिश प्राइस एक्शन, तो उसके बाद आप सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसके ऊपर गया ये तो यहाँ एक गैप भी बचा हुआ है बैंक निफ्टी का, मतलब 48,100 के पास, 48,100 के पास ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं गया तो उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ बनाने दीजिएगा ओपनिंग के बाद, और इसके आसपास अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है तभी बाई प्लान कीजिएगा। नहीं तो सेलिंग के लिए आपको सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो 47,100 का है। और इसके ऊपर अगर गैप अप ही कर दे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने लगे तो ये गैप फिल करने के लिए ये जा सकता है 48,100 के आसपास। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपका लेवल्स था, इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अब चलते हैं रिलायंस को ले लेते हैं। तो रिलायंस को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है।
तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ जाए तो देखिए इसमें सेलिंग तो आप प्लान मत ही कीजिएगा अभी फ़िलहाल। सेलिंग अगर आपको प्लान भी करना है तो इसको 2800 के लेवल के नीचे आने दीजिएगा। 2800 के लेवल के नीचे ये सस्टेन अगर करता है तभी सेलिंग का प्लान कीजिएगा, नहीं तो ये अभी पॉजिटिव ही दिख रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड में ही है रिलायंस, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। तो इसमें सेलिंग करना खैर अभी ठीक नहीं होगा। और बाइंग के लिए अगर आप देखें तो इस पॉइंट को देखिए, इस स्विंग को इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ से 3 बार सपोर्ट ले चुका है, पहला बार, दूसरा बार और तीसरा बार। तो अगर आपको यहाँ मिलता है 2880 के आसपास का रिलायंस, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग की तरफ। और दूसरा जो है बाइंग की तरफ इस पॉइंट मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर ये निकलता है कोई प्राइस एक्शन बनाकर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं लगभग 30-40 रुपये के मूवमेंट के लिए रिलायंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये रिलायंस का हुआ। और अगला HDFC बैंक की तरफ चलते हैं। तो HDFC बैंक को अगर देखा जाए तो इस HDFC बैंक में आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखिएगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है HDFC, कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था HDFC। ये जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, जो कि इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये क्लोजिंग कर दी नीचे, इसने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है, HDFC ने। तो HDFC जब तक 1480 के लेवल के नीचे है, इसमें मोमेंटम कम रहेगा, मतलब फास्ट मोमेंटम होगा नहीं इसमें 1480 के लेवल के नीचे। तो इसमें अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में 1480 के पास आए और कोई बेयरिश अगर पैटर्न बनाकर, मतलब यहाँ का प्राइस एक्शन आप देखिएगा, इसके आसपास आकर कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो वैसे ही प्लान कीजिएगा नीचे की तरफ, सेलिंग की तरफ। अगर ये ऊपर निकलता है 1480 के ऊपर, तो फिर इसमें बाइंग का सेटअप बन सकता है। तो नीचे का लेवल एक याद रखिएगा आप, HDFC में ये लेवल 1440 का लेवल, अगर 1440 के लेवल 1440 1435 के लेवल के नीचे ये जाता है तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ सकता है। नहीं तो अगर इस पर प्राइस एक्शन बनाकर, इसके आसपास प्राइस एक्शन बनाकर 1435-40 के लेवल के आसपास प्राइस एक्शन बनाकर अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो ये ऊपर कम से कम इस स्विंग को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो HDFC में आप ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी HDFC वीक ही लग रहा है। ये अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ मोमेंटम शो करता है तो ये यहाँ इसको भी ब्रेक कर सकता है। अब TCS पे देखें तो TCS जो ऑल टाइम हाई पर भी ये भी चल रहा है। तो TCS में आप प्लान मत कीजिएगा अभी सेलिंग के लिए। TCS में भी प्लान करना सेलिंग के लिए ठीक नहीं है। ये ऑल टाइम हाई है, लगभग 3970 का लेवल, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने क्लोजिंग दी है इसके अंदर ही। तो ये अगर अपने हाई को क्रॉस किया 3980 के ऊपर, मतलब 3980 नहीं, 4000 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिएगा, होल नंबर का फिगर है। 4000 के ऊपर ये सस्टेन अगर करता है और कोई प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाता है बाइंग की तरफ, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लगभग 1 से 2% का मूवमेंट ये दे सकता है, मतलब 40 से 50 पॉइंट तो ये ईजिली दे देगा TCS। तो वहाँ पर वो आप वहाँ पर देखिएगा प्राइस एक्शन जब बनेगा 4000 के ऊपर, तो उस समय आप प्लान कीजिएगा जैसा भी प्लान होता है। और फिर अगर आप देखें तो इन्फोसिस जो स्टॉक है, इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिएगा तो ये भी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का कोशिश, ऑल टाइम नहीं सॉरी, ये पिछले स्विंग को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, जो कि इसने क्लोज भी कर दिया ऊपर, ये पिछले स्विंग को क्लोज भी किया है। और यहाँ पर आप देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे तो 1727 का लेवल है, यहाँ पर गैप बचा हुआ है। ये 1727 का लेवल जो है गैप बचा हुआ है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आपको मिलता है इन्फोसिस 1730 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर, ऐसे लगाकर यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया इस लेवल के ऊपर 1730 के ऊपर, तो ये मूवमेंट ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गैप है। तो यहाँ पर एक बार तो रिएक्शन लेना इसको बनता है, तो इस गैप को आसानी से तो ये ब्रेक नहीं करेगा। तो इन्फोसिस में आप ध्यान रखिएगा 1730 का लेवल, और नीचे जो है 1660 का लेवल, 1660 के लेवल के आसपास आएगा, तो यहाँ पर ये एक बाइंग पोजीशन क्रिएट आप लोग कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस के साथ। अब अपना रिस्क और मैनेजमेंट देखकर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं। अब एसबीआई बैंक में देखिए, तो एसबीआई बैंक में अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है और ऑल टाइम हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास 660 के लेवल से इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ये देखिए ध्यान से, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इन्वर्टेड हैमर ये बनाया है। तो इसका अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया है। तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीसरे बार और ये चौथे बार। ये अगर इस ट्रेंड लाइन पर आता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो ज़्यादा चांसेज है कि 660 के लेवल को ब्रेक करके ये निकल जाए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नीचे, तो इसका मूवमेंट नीचे की तरफ लगभग 630 के आसपास ये आ सकता है, क्योंकि ये देखिए इसका स्विंग जो है ये इसी को ब्रेक करके ये निकला था। 630-35 का जो लेवल है इसको ही ब्रेक करके एसबीआई ऊपर की तरफ निकला था। ये रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो पहला जो सपोर्ट बनता है 635 के आसपास बनेगा। 635 पर आकर जैसा प्राइस एक्शन बनाता है उसके बाद वहाँ से ट्रेड प्लान किया जाएगा। तो ये एसबीआई का आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आईसीआईसीआई है, तो इस आईसीआईसीआई बैंक में जो देखिएगा तो डेली टाइम फ्रेम पर इसका भी जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ ये जा रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिया। तो इस ट्रेंड लाइन पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा तो 1 2 3 4, ये चौथी बार हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पर ये आए, यहाँ से बाउंस बैक करे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ये 955 का लेवल, 995 का लेवल, सॉरी 995 का लेवल, 990-95 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये 990-995 का लेवल नीचे। और सेकंड जो सपोर्ट है 975 के आसपास, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर 1040 मतलब 1040 का लेवल इसने क्रॉस किया तो ये मूवमेंट ऊपर की तरह ये कंटिन्यू कर लेगा। 1050 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया आईसीआईसीआई तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ ये निकल पड़ेगा आईसीआईसीआई। तो जैसा भी प्राइस एक्शन बनता है तो उस समय के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्लान कीजिएगा। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन को देखते रहिएगा और ये 1050 के लेवल को, 1050 के लेवल को ये क्रॉस किया तो इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट आ सकता है आईसीआईसीआई में। तो ये थे गाइस इंपॉर्टेंस लेवल्स हाईली वेटेड स्टॉक का और निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन में जैसा भी प्राइस एक्शन बने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड अपना प्लान कीजिएगा। तो यही ख़त्म करते हैं गाइस। तो थैंक यूज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।